स्वागत है दोस्तों आपके अपना चैनल बोलो हो गया में। एग्जाम आ गया है, जून से एग्जाम स्टार्ट है, तो ये कर्तव्य बनता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखें। और पिछले साल का क्वेश्चन आप देखते हैं तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो टेंशन की वजह से क्या लगेगा, भारी लगेगा दोस्तों। इसीलिए एक एक सवाल को आराम से समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये भी बात है, नए है तो मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक कर दीजिएगा। वही मन करे छोड़ दीजिएगा, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पूरा लिया गया है, देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन है। ठीक है, आसान भी क्वेश्चन है। आसान क्या होता है, सब सब ठीक क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं, लगाना पड़ेगा तभी लगेगा। क्लियर है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई क्या कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई आप कर सकते हैं। क्लियर है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए √3 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट किया जाए आराम से। देखिए √3 इसी के अंदर यन है। ठीक है, बराबर 729 है। क्लियर है, ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है इसको कैलकुलेट करिए और यन का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट का मान जब 1/2 होता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, समझिएगा, 3 और 3 यन गुड़े 1/2 बराबर 729। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n/2 बराबर 729। अब 729 का अलग अलग फैक्टर कर दीजिए। 729 का जब फैक्टर करेंगे आप, 729 का, तो आप देखेंगे कि इसका जब फैक्टर करेंगे आप क्या होगा, समझिएगा। 729 का फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा, कितना बार में जाएगा ये, 3 से ले जाइए, 3 से जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 करने 3 गुना के 6, 3 चौको 12। ठीक है, और 3 3 9। ठीक है, 3 गुना के 6, 3 के बाद 3 3 9। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 8 और 1, फिर 3 से जाएगा 2 7, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 के पावर n/2, थोड़ा मोटा हो गया, इसको पतला कर लिया जाए। हाँ, n/2 बराबर 7 के पावर 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, 3 3 गायब, तो क्या हो जाएगा, n/2 बराबर 6, इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो n बराबर 6 दूना के 12। आंसर कितना हो गया, 12। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 12। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, अंडर रूट का मान पता आपको होना चाहिए, आपने क्या किया, लगा दिया। इसको ट्राई करिए कैसे लगेगा। ट्राई आपको करना है, बिना ट्राई से काम कैसे चलेगा, है कि नहीं। एक तरह टेस्ट की तरह जब देंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ओहो ये बहुत आसान सवाल है कि नहीं दोस्तों। लगाना है, आराम से लगाना है। क्लियर है, कैलकुलेट करिए, देखिए क्या होगा। सबसे पहले समझिएगा, साइन 23 डिग्री है और साइन 67 डिग्री है, प्लस कॉस 71 डिग्री है और साइन 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 1 2, आंसर कितना हो गया, 2। कैसे, समझिए, देखिए कैसे लिखते क्या है, इस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार जब इसको 90 माइनस थीटा करेंगे साइन 23 को, तो साइन लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, तभी तो 23 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं cos 67, नीचे 67 है। ठीक है, ये दोनों कटेगा तो 1 आएगा, इसी प्रकार वो भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, बिना बतैले कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 15 इंटू द वैल्यू ऑफ 15 इंटू इतना इतना है, तो कैसे लगाएंगे इसको, थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे लगेगा, थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ 15 इंटू 14 माइनस 30 है प्लस ऐसे ऐसे दिया है। कैलकुलेशन कर रहे हैं सीधा, इसको गुणा कर दीजिए। 15 से गुणा करते थे कितना होता है 225, 225 में 15 घटा दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा आपका कितना, 225 में से 15 घटाएंगे, 225 में से 15 घटाएंगे तो 0 1 तो 210 हो गया। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 210, 210 माइनस 30 प्लस 3 3 के 9, ठीक है। और 17 9 कितना होता है आप जानते हैं, 17 9 26, 17 9 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। 17 9 26, तो इसको जोड़ दीजिए घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको घटाएंगे 210 माइनस 4 घटा दीजिए, क्या गया 206, आंसर कितना होगा 206। एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपये की धनराशि, एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है, किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपया धनराशि देता है 5 वर्षों के लिए 5% की ब्याज, वार्षिक ब्याज पर, ठीक है, ऋण देता है। और साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहे कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे 100, ठीक है। P का मान कितना दिया है देख रहे हैं 12,50,000 रुपया, 12,50,000, ठीक है। और R कितना है 5%, T कितना है 5%, 5 गुणे 5 25, 25 हो जाएगा, अब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और यहाँ बचेगा 12 5 0 0 गुणे 25। अब 25 में इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 125 को 25 से गुणा कर दीजिए आराम से, 5 5 25, 5 दूना के 10, 5 5 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 1 6, 625, ये हो जाएगा 125 दूना के 250, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जुड़ा का नहीं रहा है, 5 2 6 5 11, ठीक है, 2 1 3, यानी कि 31 12 कहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 31 12 5 और 2 जीरो लग जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन, सवाल को पढ़ना है, देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़ के लगा देंगे आसानी से लग जाएगा। अब ये सवाल देखिए, अब इसका आंसर बताना है। सबसे पहले इसको आपको गुणा आना चाहिए, कैलकुलेशन है, ठीक है, उसके बाद का इतना फिर जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी, ठीक है, और ये क्या है ए माइनस बी में है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में है, इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब लिखेंगे तो 3 3 के 9, 9 दूना के 18, 18 माइनस 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे 13 है, कहाँ है तो 13 पहले गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक, 18 में से 4 गया 14 गुणे 13 प्लस 15, गुणा कर दीजिए 14 में 13 से, ठीक है। तो 14 14 हम क्या होता है 196, 196 में 14 घटा दीजिए, ठीक है, जल्दी करना पड़ेगा है कि नहीं, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 2 8 1, ठीक है, 182, 182 में 15 जोड़िए 5 2 7, यानी कि 197 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 आ गया, बस पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर कैलकुलेशन में, है कि नहीं। अब ये सवाल देखिए, x प्लस 1/x बराबर 9 है, x प्लस 1/x बराबर 9 है, x इसका पूरा फैमिली को समझ लिया जाए, ठीक है। देखिए जब भी पूछे x प्लस 1/x बराबर इसको x मान लीजिए, ठीक है, और जब पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या करें दोनों पक्ष का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों पक्ष जैसे स्क्वायर किए क्या हो गया, इसको स्क्वायर करें तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, ठीक है। तो फार्मूला निकल के क्या आएगा, फार्मूला बनाना भी सीख सकते हैं, ठीक है, दोनों पक्ष जैसे स्क्वायर किए आप दोनों पक्ष को, ठीक है, ये हो गया 81, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, बस इसका ऐसे ही लगा देंगे, यानी कि x की जगह पे क्या है 9 है, 81 माइनस 2, तो कितना आ गया आंसर 79, आंसर क्या हो जाएगा 79। लेकिन आपसे यही पूछ दे, क्या पूछ दे कि x प्लस 1/x अगर दिया हो, x प्लस 1/x अगर दिया हो x, तो बताइए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकलेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं दोनों दोनों पक्ष में क्यूब करते हैं, इतना तो समय है नहीं क्यूब करेंगे, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कैसे लगेगा। तो देखिए तो हो जाता है इसका आंसर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा, तो क्या करेंगे इधर आएगा, सबसे पहले तो क्यूब कर रहे हैं एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस इसको यही मान लेते हैं, एक्स में एक्स रहता है तो दिक्कत होता है, ठीक है दोस्तों, इसको ये मान लीजिए ये, ताकि परेशानी ना रहे, ठीक है,
ए क्यू, ठीक है, माइनस 3a, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब आप एक्स क्यू प्लस 1/x³ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 3a, यहाँ पे ए का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जब आपको ऐसे दिया हो x² प्लस 1/x², अगर ए दिया हो, आपसे पूछ दे x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप निकाल लीजिएगा कैसे, अंडर रूट में लगा दीजिएगा। ठीक है, अंडर रूट में लगा के a², ठीक है, जब दोनों पक्ष का यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है, आपको इसमें जाना है तो a², ठीक है, -2 कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कैलकुलेटर करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। अब ये सवाल देखिए, लाजवाब सवाल है। देखिए बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे बन रहा है फार्मूला। जब फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फार्मूला से ही ट्रिक बना हुआ है। जैसे कि ये जो बन रहा है, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वाला फार्मूला बना है, ये वाला, इसको कैसे बनाया गया है, इसको ऐसे ही बनाया गया है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक, इधर भी a था, इसका होल क्यूब, जब इसका होल क्यूब किया गया, x³ प्लस 1/x³ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab तो 3x प्लस 1/x बराबर a क्यूब। अब जानते हैं इसका मान a दिया था, तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3a बराबर a क्यूब। अब इधर जाएगा तो a क्यूब माइनस 3a। अब इसी को कहता है सब ट्रिक है। बताइए, आप सीखे तभी तो इसको कर पाए हैं, इसको पहले सीखिए उसके बाद इसको करिए। ठीक, अभी तो समय नहीं है, डायरेक्ट घोटिए इस समय। आगे देखिए, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 20 आदमी यानी कि 20 मेल, ठीक है, प्लस 15 लड़के हैं, ध्यान देंगे, 20 आदमी प्लस 15 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को, यानी कि 25 आदमी और 10 लड़के बॉय उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। कितना दिन में, 9 दिन में। ठीक है, तो थोड़ा इसको इधर लिखना चाहते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं। ठीक है, तो बताइए आदमी और लड़के के द्वारा दैनिक कार्य का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए आसानी से, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 200 यम आदमी प्लस 150 वाई। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 25 नावा 25 दहा 25 नावा 200, 25 दहा के 250, 25 नावा 225। ठीक है, मेल आदमी प्लस 90 वाई। आदमी को एक तरफ, वाई को एक तरफ करिए, आदमी को एक तरफ करिए, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 आदमी, इसको इधर लाएंगे तो 60 वाई। ऐसे ही आएगा, है कि नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा, चाहे प्लस में लेके चले जाइए, 150 ठीक है, तो मेन बटे वाई जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25। अब ये ऊपर क्यों आया है, नीचे क्यों आया है, समझिए। ये देखिए बॉय के पास क्या है, 60 है, तो बॉय गुणा होगा 60 हो जाएगा, आदमी के पास 25 से 25 होगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, तो 5 5 से कटा दीजिए, 5 12 25 60, 12:5। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल था, आराम से देखिए, लगाइए। 24 आम के पेड़, 26 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, न्यूनतम संख्या बताना है, क्या होगा। देखिए न्यूनतम संख्या जब भी पूछे तो 24 एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। 24 56 24 56 और 72। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालिए सबसे पहले। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो देख रहे हैं 8 तरीके 24, 8 सते 56, 8 9 72, यानी कि सब में 8 कॉमन है, एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब सवाल में कुछ नहीं है, जो एचसीएफ निकलता है, जो एचसीएफ निकलता है उसी को इससे भाग दे दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है, वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ले, आंसर खत्म, खेला, है कि नहीं। 9 3 12 12 7 12 7 19, आंसर 19 हो जाएगा।
जोड़ देंगे, 19 घबरा जाएगा, ये ऑप्शन उड़ गया, ठीक है, एक 19 है, एक कुछ है, समथिंग 20 है, ठीक है। तो 19 वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन है, कैसे देखिए, अब जो 8 एचसीएफ आया है इसको पारा पारी भाग दीजिए, 24 से भाग दीजिए 8 से, ठीक, 8 तरीके 24 प्लस इसको भाग दीजिए 8 से तो 56 प्लस 8 9 72, तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 19, 19 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, पहले एचसीएफ निकालिए, उसके बाद से जो एचसीएफ आएगा उसको उससे भाग दीजिए, और जो जो आएगा सबको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा, उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, न्यूनतम उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, खत्म आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स बराबर 8, अंडर रूट एक्स बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इतना, तो अंडर रूट वाई का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है, सिंपल सवाल है, देखिए कैसे लगेगा। अंडर रूट एक्स बराबर 8 यहाँ पे दिया है, सिंपल नहीं है, जहरीला सवाल है, ठीक है, सावधानी से लगाइएगा। ये दिया हुआ है और पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 64 हो जाएगा, x बराबर 64, ठीक है, 64 हो गया x बराबर। देखिए जब स्क्वायर करेंगे दो बोथ साइड, x का मान आ जाएगा 64, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112 दिया हुआ है ऐसे, इसके जगह पे 64 रख दीजिए, 64 का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112, तो वाई बराबर कितना हो गया, 41 और 12 माइनस 64 का जैसे स्क्वायर करेंगे 64 का, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक, 6 छवा के 36, अच्छा चौके 24, 24 गुना के 48, यानी कि 6 और 9 और 6 4 10, ठीक है, और 3 1 4, 4096, 4096 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इसको घटाएंगे 4096 को, तो घटा दीजिए 12 6 1 16 बचेगा, 16 आ गया y का मान। आपसे पूछा है अंडर रूट y का मान, क्या पूछा है, अंडर रूट y का मान, तो 16 का अंडर रूट कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 4, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अमर और कोमल, एक अमर है और एक कोमल है, ठीक है, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है, क्या है, 5:4 है, और इनके व्यय का अनुपात, जो व्यय है उसका अनुपात क्या है, 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपया बचाता है, कितना बचाता है, 6,000 रुपया बचाता है, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए क्या होगा। अमर की आय पूछ रहा है क्या होगा, सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सब सवाल का कांसेप्ट क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए 5:4, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए 2:1, फिक्स सवाल रहता है दोस्तों, ठीक है, दोनों का क्या आ रहा है, 6,000 प्रतिमाह, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक 6,000 रुपया बचा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, 6,000 रुपया, ठीक। अब देखिए किया क्या जाता है, इसका गुणा इसमें किया जाता है, तो 5 4 दूना के 8, जो आप गुणा किए हैं 5, ठीक है, और 4 दूना के 8, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 3, ये 3 यूनिट बराबर 6 दूना का 12,000 माइनस 6, इसका गुणा इसमें करके इसको घटा दीजिए, 6 दूना का 12,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा 6,000। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, आया तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए, है कि नहीं, बढ़िया सवाल है, बार बार आता ही आता है, फिक्स पैटर्न है, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट मान बराबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा पढ़िए ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर तो क्लियर रखिए, 6,000/3, 3 दूना के 6, यानी कि 2,000 क्या हो गया आपका, 1 यूनिट का मान हो गया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 2,000। अब 2,000 जो आया है ये क्या है, 1 यूनिट का मान है। अमर की आय पूछ रहा है, ये रहे अमर और ये रहे एंथोनी कोमल। अमर की आय पूछ रहा है, 5 है, एक 5 है, 1 बराबर 2,000 आया है, 2,000 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10,000, तो आंसर क्या हो गया 10,000 रुपये का कुरकुरे, है कि नहीं, 10,000 का कुरकुरे आंसर, खाओ कुरकुरे दबा के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है समझिएगा, अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4,968 रुपया प्राप्त करता है, तो
प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। तो देखिए 7200 रुपया, जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी 7200। आर क्या है नहीं पता है, आर ही तो पूछ रहा है, आर ही तो पूछ रहा है। 3 वर्ष गुड़े आर, अब प्लस अगले आदमी को राघव को दे रहा है 8400। कितना है 8400, और इधर लिखना चाहिए था, मिटा के इधर लिखते रहे। ये हो गया 7200 मल्टीप्लाई 3R प्लस 8400 मल्टीप्लाई 4R बराबर 4968। क्लियर। अब इसको गुणा करके जोड़ के और रेडियस निकाल, रेडियस कर रहे हैं, त्रिज्या है, का त्रिज्या कह रहे हैं, रेट निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो गुणा कर दीजिए और कैलकुलेट करके आर का मान बता के 9% आएगा। कमेंट करिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है, थोड़ा ध्यान देंगे। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है समझिएगा। दो संख्याओं का योग है 288, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 288। ठीक है, अब देखिए महत्तम समापवर्तक 16 है। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही तो है HCF। लिख देंगे यहाँ पे 16x प्लस 16y बराबर 288। यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं। जब HCF दिया है तो इसका तो कहानी है, ये नहीं है, डायरेक्ट 16x प्लस 16y हो जाएगा। अगर 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 करने 16। ठीक है, क्लियर। 8 8 4 12, 128। ठीक है, तो 16 128 कब आता है दोस्तों, सच 8 8 छके 48, 8 बार में आएगा 18 हो गया। कितना हो गया 18, 8 छके 48 की 8, 8 4 12, 128 18। अब इसका ऐसा युग्म बनाना है ताकि 18 आ जाए। कितना युग्म बनेगा देखिए, HCF ध्यान देना होता है ताकि HCF 1 ही आए, युग्म बने तो HCF क्या है 1 ही आए। एक 1 ले लिए और एक 17 ले लिए, 18 बन गया। ठीक है, 18 बन गया, एक युग्म बन गया। दूसरा युग्म बनाएंगे तो क्या बन सकता है, दूसरा युग्म क्या बन सकता है सोचिए, दूसरा युग्म क्या बन सकता है सोचिए, विचारिए और आंसर बताइए। दूसरा युग्म क्या बनेगा, आंसर बताइए। ठीक है, दूसरा युग्म क्या बनेगा, आपको आंसर बताना है। चलिए दूसरा युग्म देखिए, 17 हो गया। अब देखिए 1 17, ठीक है, दो दो तो लेंगे नहीं, दो लेंगे तो 15 लेंगे, 15 नहीं 15 3 है, 3 और 15, 15 3 ना, इसमें भी 3 HCF हो जाएगा। ठीक है, 3 युग्म बनेंगे। ठीक है, 3 कौन कौन सा बनेंगे ये सोचना है। ठीक है, 3 कौन कौन सा बनेंगे ये सोचना, 1 17। आप कमेंट करिए कि 3 युग्म कौन सा बनेंगे, हमको तो याद आ गया 3 युग्म कौन सा बनेगा आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, x प्लस एक्स इनवर्स। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, x प्लस इनवर्स का मतलब क्या हो गया, x बराबर 7। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का क्या बताइए, मान बताइए। मैंने अभी आपको बताया, इसका बताने के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं माइनस 3 गुणे 7, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 और माइनस 21। जब इसको घटाइएगा 343 को 21 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा 3, 322 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस पे क्या क्या लॉजिक बन सकता है, इसको थोड़ा समझिए। इस पे लॉजिक क्या क्या बन सकता है, देखिए पहला लॉजिक ये बन रहा है कि x प्लस 1 अपान एक्स दिया हुआ है a, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब पूछा है, ये डायरेक्ट आप निकालते हैं a क्यूब माइनस 3a। ठीक है,
अगर आपसे यही पूछ देता x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालिए, तब क्या करते a² - 2। ठीक है, ये 2-3 चीज आपको बार बार लिखना है। अगला देखिए, किसी संख्या को 20% घटाया जा रहा है, यानी कोई संख्या है 100, इसको 20% घटाया जा रहा है, तो 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब कह रहा है कि उसके बाद 15% बढ़ाया जा रहा है, 15% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 92। अब कितना बढ़ा 8% घटा। ठीक है, वही कह रहा है इतना कम है। ठीक है, 8 × 64, 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। आंसर कितना हो गया 800। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए कैसे लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 माइनस इस तरह दिया है, तो देखिए इसको भाग देंगे सबसे पहले। जैसे इसको भाग देंगे 7×63, 7×63 तो 0.9 आ जाएगा। और 15 माइनस तो लिखेंगे यहाँ पे 15 माइनस 0.9। ठीक है, 15 माइनस 0.9 प्लस 13×3 = 3.9 माइनस 2। ठीक है, -2। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। 15 में से 2 गया 13, 13। ठीक है, प्लस प्लस 3, तो 13×3 13×3 16। आंसर कितना हो गया 16। खत्म। आगे, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या है समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी समकोण है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। आइए बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। ठीक है, खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 10 है और ये 24 है। बाय डिफॉल्ट ये 26 होगा, बाई पाइथागोरस। इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 26 हो गया। अब कहा है कि त्रिज्या बताइए क्या होगा, ये पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है R बराबर P + B - H/2। खत्म, R आ जाएगा डायरेक्ट। तो 10 20 34, 34 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 में से 26 जाएगा 6 6 12, 34 34 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। 24 और 10 का ये 26 ही होगा, तो देख लिया जाए। 24 का हो जाएगा 576, नहीं 576 कहाँ से होगा। 24 का क्या होता है, 24 का होता है 576। ठीक है, 576 और 10 का 100 कितना आएगा 676, 676 525, 625 676, 676 हो जाएगा 26 का। ठीक तो है, P 10 B 24, 10 24 10 24 34, 34 में से 24 घटा दीजिए। अरे यार 10 है ना आएगा, गजब नहीं, 34 में से 26 घटाएंगे ना, 6 8 से 14 8, 8 आया, 8 ना आएगा, 8 का आधा 4, तो दिख रहे 10 8 होगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ध्यान दीजिए खाना पीना पर। आगे देखिए, अब ये सवाल है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। गुणा कर देंगे, इसको ला जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 47 × 14 प्लस 15। अब गुणा करके जोड़ के कमेंट करिएगा आंसर क्या आ रहा है। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला क्या है एक बार लिख देते हैं यहाँ पे अच्छा से। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, विनोद, एक विनोद है जो कि चलते हैं, चलने दीजिए। विनोद है जो कि चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए, चल रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है, चलने दीजिए, ठीक है। एक विनोद चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चला रहे हैं, 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचते हैं, और यदि उनके चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है एक्स गुड़े वाई बटे एक्स प्लस वाई गुड़े डेल्टा टी, खत्म। एक्स गुड़े वाई, एक्स कितना है 30 है, गुड़े 30 गुड़े 40 बटे 70, डेल्टा टी कितना होगा 3 3 5 3 8। घंटा में बदलना पड़ेगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा क्योंकि घंटा में ये खेला चल रहा है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 0 गायब हो जाएगा, 8 के 16। कुछ तो गड़बड़ हो गया दया, हो माइनस होता है ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, हो जाएगा 30 गुड़े 40 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, गुड़े 8/60, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0 चला गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 10 गुड़े 4 बटे 10, 10 कट गया, 4 चौके 16 से कितना गया। हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि हरीश, ठीक है, ये हो गए हरीश और ये हो गए विमल, किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कहा है कि 15 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 1/20 हो गया, 15 दिनों तक, मान लीजिए 100% हो गया, ठीक है, 15 दिनों तक साथ करते हैं, तो 15/20 हो गया, तो काम कितना किए, 3 5 3 15 5 को 20, 3/4 काम किए, ठीक है। अब बचा कितना काम, 1/4 काम बचा, ठीक है। अब कह रहा है 1/4 काम अकेला 10 दिन में कौन कर रहा है, हरीश कर रहा है, 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना दिन में कर देता, 40 दिन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 दिन। बस स्पीड में इसको लगाना है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट करिए और लगाइए, इसी पैटर्न पे जब सवाल आएगा तो ऐसे ही लगेगा, है कि नहीं। 1/4 इतना, टोटल कार 1 कितना दिन में, 40 दिन में, है कि नहीं, बस खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू और आर एस समांतर है एवं भुजा पी क्यू व्यास है। यदि देखिए सबसे पहले इसमें एक सर्कल बनाइए, बन गया। पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज जिसमें भुजाएं हैं पी क्यू और आर एस समांतर हैं एवं भुजा पी क्यू व्यास है। जो पी क्यू क्या है, वो क्या है, व्यास है, पी क्यू क्या है, व्यास है, ठीक है, ऐसे है समलंब चतुर्भुज, क्लियर है। पी क्यू आर और एस, क्लियर है, ठीक, पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल है, ठीक है। अब कर रहा है क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला कितना है 40 है, कितना है 40 है, क्लियर आना चाहिए, 40 है, ठीक है, 40 हो गया। हाँ, तो पी एस आर, पी एस आर ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये समकोण हो जाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये समकोण हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया, क्लियर है, ये समकोण हो गया, ठीक। जैसे आप इसमें समकोण ये निकाले, ये समकोण निकाले, ये आपका 40 से क्या हो जाएगा, ये 40 से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक। जैसे 20 हुआ, 90 है तो 9 2 11, 110, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जैसे 70 हुआ तो सामने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाना चाहिए। देखिए सवाल को आसानी से समझना है और लगा देना है, और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी सवाल को लगाने से पहले थोड़ा सा इसमें सोचना। चक्रीय चतुर्भुज था पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर आपने बना दिया। अब देखिए पी क्यू आर बनाए, जैसे आपने एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मिस्टेक हुआ, क्या है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर 40 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्यू पी आर 40 दिया हुआ है, थोड़ा इसको दिक्कत क्या हुआ है, ध्यान दीजिए। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज है,
सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू व्यास है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखिए कहाँ है क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है 40 है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है 40 है। और वृत्त पे अर्धवृत्त बना कोण क्या होता है समकोण होता है, तो 90 हो जाएगा। 9 4 13 ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 50। और आमने सामने का 180 होता है तो 50 है तो ये क्या हो जाएगा 130। देखिए ऑप्शन 110 आ गया था, ठीक है, उस पर ध्यान देना है कि गलत ना हो। समझ में आ गया। 130 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। एक टोकरी में रखा आम हर 1 मिनट में क्या हो जा रहा है दोगुना हो जाता है। 30 मिनट में पूरी तरह आम भर जाता है। हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है और 30 मिनट में पूरी तरह भर जाता है। तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा ये बताइए। 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है, आधी टोकरी कब भरी होगी 29वां मिनट भरी होगी, तो आंसर क्या हो गया 29 मिनट, ठीक है। अब समझिएगा 30 मिनट में पूरा भर जा रहा है, ये भी कह रहा है कि 1 मिनट बाद क्या हो जा रहा है पूरा भर जा रहा है, यानी आधी भर जा रहा है 1 मिनट बाद। 1 मिनट पहले आधी भरेगा यानी कि 29 मिनट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फर्जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग इतना है तो उनका गुणनफल इतना है। देखिए दो संख्या है x प्लस वाई, इनका योग कितना है 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल यानी कि एक्स वाई बराबर कितना दिया है 63 दिया है, ठीक है। तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बताइए। तो देखिए व्युत्क्रम का योग यही होता है व्युत्क्रम, इसका योग कर दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब x प्लस वाई की जब 16 रख दीजिए या 63 रख दीजिए, 16 बटे 63 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं। दो रेलगाड़ियां हैं सम्मुख दिशा में चल रही हैं, ठीक है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल क्या है, रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। कितना लेते हैं 30 मिनट का समय लेते हैं। जैसे 30 सेकंड का समय लिए, ये यदि रेलगाड़ी ए लंबाई, ये रेलगाड़ी ए है उसकी लंबाई कितनी है 300 है, कितनी है 300 है, 300 मीटर है। तो बी की लंबाई क्या होगी, देखिए टाइम बराबर क्या होता है दोनों गाड़ियों की लंबाई, ठीक है, दोनों गाड़ियों की लंबाई क्लियर है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सम्मुख चल रही हैं मतलब एक दूसरे के, तो दोनों जुड़ जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। तो देखिए टी बराबर क्या होता है L1 प्लस L2, दोनों गाड़ी की लंबाई। अब U1 प्लस U2 स्पीड का हो गया, ठीक है। टाइम कितना है 30 सेकेंड है, ठीक है। ये भी मीटर में है कोई बात नहीं 300। अगला गाड़ी का लंबाई पूछ रहा है तो उसको L2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 7 15 150, अब इसको बदल लीजिए किसमें मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे किलोमीटर का, तो क्या करते हैं 5/18। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए 30 गुणे 150 गुणे 5/18 बराबर 300 प्लस L2। अब इसको गुणा कर दीजिए हो जाएगा 36 18, ठीक 10। इसको कटा दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए और 3 5 15 50। अब इसको गुणा कर दीजिए 5 5 25, 5 5 25 250 गुणे 5 25 5 125 माइनस 300, ठीक है। माइनस 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5, ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 950। आंसर कितना आ गया 950। सिंपल सवाल था, कैलकुलेशन था केवल। आपको ये ध्यान देना है सम्मुख है तो जुड़ जाएगा, स्पीड भी जुटेगा, ट्रेन की भी लंबाई भी जुटेगी। और सेकेंड में दिया था इसलिए क्या करेंगे, जो 80 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर है इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने का नियम क्या कहता है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 250 का 27%, 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% का मान क्या होगा। बस सिंपल,
ऐसे ही पूरा लिख लीजिए, परसेंट परसेंट हटा के आप कैलकुलेट कर दीजिए, इसको गुणा करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए 100, 100 पहला काम एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम जैसे आपने 100 लिया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 250 गुणे 27 माइनस ये 2 जीरो खा जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। 20 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए, घटा दीजिए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेशन है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर क्या है 25 है, इसका अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर 15 है। कैलकुलेट कर देंगे, इस जोड़े कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 0, 5 5 10 0, 2 3 1 4, x बराबर कितना हो गया 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 20 और 5 घटा देंगे 4:1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद से 20 मीटर दूर है, एक खंबा है, शीर्ष का उसके पाद का बिंदु 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक खंबे के शीर्ष उसके पाद के बिंदु का 20 मीटर दूरी पर है, ठीक है, 20 मीटर है, ठीक है, दूरी पर स्थित है। एक बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है। ओहो, शीर्ष पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है, ये 20 मीटर दूर है, ठीक है। ये कितना है 20 मीटर दूर है, तो खंबे की ऊंचाई बताइए क्या होगा ये, तो 10 20 बस खत्म है, खेला इसका खत्म है। 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है P बाई एच, यानी कि एच बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 20, आंसर कितना हो गया 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15% लॉस, 15% हार। देखिए सवाल क्या है, एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है। कैलकुलेट करिए इसको, 20 वस्तुओं के दाम 15 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 वस्तुएं का क्रय मूल्य 15 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पढ़िए 20 वस्तुएं का लागत 15 वस्तुएं के विक्रय, तो 20 वस्तुएं का लागत मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो CP बटे SP निकाल लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 15 बटे 20, 5 3 15, 5 को 20, 3/4 हो गया, 3/4। अब बताइए 3 में खर्चे और 4 में बेच दिए, एक का फायदा हुआ, किस पे होगा 3 पे होगा, 100, 33.33% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल को समझना है, लागत का मतलब होता है CP, ठीक है, क्रय मूल्य। अब ये सवाल है A² माइनस B², ऐसे लग जाएगा। A² माइनस B² का मतलब क्या हो गया 0.27 प्लस 0.13, इधर लगा दो 0.27 माइनस 0.13, ये तो दोनों कट जाएगा, बचेगा 0.27, 0.17 को 13 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 1, 0.14 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.14, यानी कि ये वाला देखिएगा, ध्यान से मारिएगा नहीं तो पता चलेगा कि गड़बड़े हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, ये वही सवाल है, खाली ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब वही हो गया x² प्लस 1/y² बराबर 83, वही मतलब है, इतना समझिए। ये ऐसे दिया हुआ है तो पूछ रहा है इतना, हाँ पूछ रहा है आपसे x माइनस 1/, ऐसा किया है, ठीक है, x², ये हो जाएगा 1/x पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका नियम क्या कहता है, जैसे x² प्लस 1/x² से बराबर a दिया है, अब जैसे x माइनस 1/x में आएंगे अंडर रूट में हो जाता है क्या a माइनस 2, तो हो जाएगा 83 माइनस 2 क्या हो गया 81, अंडर रूट 81 का मतलब 9, आंसर क्या हो गया 9,
ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ए है, तो जैसे आप क्या करते हैं x प्लस 1/x में जाएंगे तो √a+2 लिखेंगे। ठीक है, और जैसे आप x माइनस 1/x में जाएंगे तो √a-2 लिखेंगे। ठीक है, इतना चीज लिखते हैं। एक क्लास है भी, एक क्लास में 48 छात्र हैं, एक क्लास में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उन दिन उपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, एक कक्षा में 48 छात्र, क्लियर है, कितने छात्र हैं? 48 है। ठीक, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो एक दिन 3/8 है। ठीक है, मान लीजिए 48 का 3/8, 3/8, 8 छके 48, 36, 18, कितना बचा यहाँ पे? ठीक, उस दिन अनुपस्थिति की संख्या बताइए। 18 घटा दीजिए, 8 में से 0 जाएगा 0 और 30, तो कितना हो जाएगा? 30। आंसर क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक, अगला देखिए, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता, अब देखिए बेलनाकार टंकी है, ठीक, ये है बेलनाकार टंकी है, क्लियर है, इसकी क्षमता क्या है? 2376, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2376 मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी का गहराई ज्ञात कीजिए, यह पूछ रहा है। ठीक है, 11 से कटने वाला जो होगा वही आंसर होगा, इतना समझिए। अब देखिए 11 से कटने का तरीका, इसका अगर ऐड करेंगे घटाएंगे तो 11 से कटेगा नहीं, 3 2 5, ये भी नहीं कटेगा, 9 2 11, 11 में से ये भी नहीं कटेगा, कौन नहीं कटेगा? देखिए इसको निकालना पड़ेगा, v बराबर क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर h। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए पाई का मान 22/7 और मल्टीप्लाई, रेडियस कितना है? 21, 21 गुणे 21, यही h पूछ रहा है, ये 2376 दिया है, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 7 त्रिके 21, अब गुणा कीजिए तो 22 गुणे 3 गुणे 21 गुणे h बराबर 2376। अब इसको कैलकुलेट करके h बताइएगा कितना होगा। ठीक है, h को आपको बताना है कितना होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी, पुरुष का मतलब हो गया मेल, 15 पुरुष कर्मी, ठीक है, या 20 महिला कर्मी वुमेन, ठीक है, किसी कार्य को 26 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में? 26 दिन में पूरा करते हैं, और उसी कार्य को 30 दिन में पूरा 30 पुरुष कर्मी, ठीक है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी एवं 12 महिला कर्मी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 15 पुरुष का मतलब क्या हो गया? मेल, कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ठीक है, 26 दिन में। ठीक, और आपका जो 20 है, 20 इंटू क्या हो जाएगा? फीमेल, ये कितने दिन में कर रहे हैं? ये भी 26 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए पहले। देखिए 15 मेल गुणे 26 बराबर 20 फीमेल गुणे 26, 26 कट गया तो मेल बटे फीमेल बराबर क्या हो जाएगा? मेल बटे फीमेल बराबर 20/15, 5 चौको 20, 5 3 15, 4/3। अब कहा है कि 30 पुरुष और 12 महिला एक साथ मिलकर, समझिए 30 पुरुष और 12, टोटल कार्य कितना हो गया? अगर निकालेंगे तो 20, यही से निकाल लीजिए, 20 फीमेल गुणे 26 बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी कि 30 पुरुष मिलकर 30 मेल प्लस 12 फीमेल गुणे x दिन में करेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे रख दीजिए, यह बराबर 3 रख दीजिए, तो 20 गुणे 3 गुणे 26 और डिवाइड, यम की जगह पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 120, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 3 2 5, 156, तो 156 हो गया। ठीक है, बराबर x, इसको कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो निकाल ही देते हैं। ठीक, 3 5 15, 3 5 15, 3 दूना के 6 52 और 26 दूना के 52 और 10, आंसर कितना आ गया? 10।
थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।